वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भारतीय राजनयिक और स्टाफ को हटाया जाएगा। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, अफगानिस्तान के मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भारतीय राजनयिक और स्टाफ को हटाया जाएगा और यह फैसला लिया गया है। लगातार जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात जिस तरह से हो रहे हैं और तालिबानी आतंकियों का जिस तरह से यहां पर प्रभुत्व देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर यह फैसला हो सकता है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। गीता, इतने बड़े फैसले के पीछे क्या बड़ी वजह? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, बहुत हालात खराब हो रहे हैं। पहले भारत को कांदाहार के कॉन्सुलेट को टेम्परेरी बंद करना पड़ा, इंडियन सारे वहां से इवैक्यूएट कर दिए गए थे और अब मज़ार शरीफ पर लगातार वो नजर बनाए हुए थे। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब हो रही है वहां पर, ये जिस वजह से जितने भी भारतीय डिप्लोमेट और स्टाफ है उनको वहां से निकाला जाएगा। जो लोकल स्टाफ है वो फिर भी कॉन्सुलेट में जाए या फिर वहां रहें। बिल्कुल, लेकिन वहां की जो स्थिति है गीता, ऐसे में जो लोकल्स हैं, जब उनको भी ये तालिबानी टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में जितने भी स्टाफ है जो आप कह रहे हैं जो लोकल्स हैं वहां के, उनके लिए भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब मैं लोकल स्टाफ कहती हूँ, मैं लोकल स्टाफ इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो भी कॉन्सुलेट होते हैं, चाहे वो मज़ार शरीफ में हो, चाहे वो जलालाबाद या कांदाहार में हो, जितने भी जिस देश के कॉन्सुलेट इन जगह पर है, वो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है और वहाँ पे काफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। लेकिन भारतीयों को अब वहाँ रहना काफी डेंजरस हो सकता है, जिस वजह से भारत ने अब ये डिसीजन ले लिया है कि जल्द से जल्द जो भारतीय स्टाफ है और डिप्लोमेट है उनको मज़ार शरीफ से इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका गीता तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हुआ, तो राहुल गांधी कश्मीर में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खीर भवानी मंदिर की है, जहां पर पूरे विधि विधान से राहुल गांधी ने आज पूजा अर्चना की, और दूसरी तस्वीर हजरत बल दरगाह की है। राहुल ने श्रीनगर में कश्मीरी कार्ड भी चला और कहा कि मुझ में भी कश्मीरियत है। आजकल मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया और इसके बाद मोदी सरकार पर हल्ला बोल किया। मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं, देश पर आक्रमण।
जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है। मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। तो राहुल कश्मीर में है तो दिल्ली में उनके बिना विपक्ष का जमावड़ा हुआ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की बर्थडे पार्टी में तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने शिरकत की। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में विपक्ष के इस जमावड़े की सियासी गलियारे में बड़ी चर्चा है। राहुल इस वक्त श्रीनगर में है और प्रियंका विदेश में। कपिल सिब्बल ने इस पार्टी में कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की जरूरत है। शरद पवार ने कहा, सिब्बल जो मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के भीतर हो या बाहर, उनसे वो सहमत हैं और वो सही मुद्दे हैं। कपिल सिब्बल जी एक सीनियर नेता है, सीनियर वकील है। सभी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मधुर है। सभी को बुलाया डिनर को, प्यार से हम सब लोग गए। पूरा विपक्ष वहां मौजूद था। जरूर हमने वहां बातचीत की, विपक्ष को मजबूत बनाने की बात की, 2024 के चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात की। बातचीत हो गई और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात हुई। अब देखो ऐसा है, डियर पार्टी तो रहने की, तो बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी करने दीजिए। बर्थडे पार्टी होगी, फिर डिनर पार्टी होगी, फिर डियर पार्टी होगी, होने दीजिए। पार्टियां होती रहेंगी, लेकिन पार्टी गायब होती रहेगी इनकी। और अब रुक करते हैं भोपाल का, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। काले एप्रन पहनकर आए कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की। भारी हंगामे के बाद विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 दिन का सत्र सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म हो गया। वैसे आपको बता दें कि ओबीसी का मसला संसद में भी छाया रहा। इस वक्त लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। हंगामेदार मॉनसून सत्र में पहली बार विपक्ष सरकार के साथ है। सभी विपक्षी दलों ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। आज चर्चा ओबीसी बिल पर करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जासूसी कांड पर भी सरकार को घेरा। दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो पिछले दिनों ओबीसी समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता सारे देश के सामने स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। ये सरकार आज हमारे साथी मंत्री जी डॉक्टर साहब सबको समझा रहे थे कि ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसमें सब भाग ले। हमने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये तो आपको कहना है, अब कहते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात ये है, ये नौबत क्यों आई? आज ये संशोधन, संविधान संशोधन करने की है, ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के जो राज्य के अधिकार हैं
उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए। संविधान के जब पिछले बार 102वां संशोधन हुआ, उस 102वें संशोधन में राज्यों के अधिकार को जो है ना वो हटा दिया गया था। जंतर मंतर में जो भड़काऊ नारेबाजी को लेकर जो पूरा मामला था, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और ये सीपी पुलिस थाना जो है उसके बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से ये जो जितने लोगों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे। उनको पकड़कर यहाँ पुलिस जो है वो अंदर ले जा रही है। ये लोग देखिए आप कैसे लेके जाए, देख लो ये देखिए करतूत हम नहीं देखे। मेरे भाई को दिखा दो, बात करनी है मेरे भाई को, बात करा दीजिए। हम आप लोग हाथ उठा रहे हैं, पहले हमारी बात कराइए, बात करो, मेरी बात कराइए। ऐसे बदमाशी होगी क्या? आप बदमाशी नहीं जानते मेरे भाई से। बिल्कुल देखिए, पुलिस ने सड़क को खाली करवा लिया है क्योंकि ट्रैफिक का वो यहाँ पर लग गया था। ट्रैफिक को अब यहाँ से पुलिस ने चला दिया है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उनको अब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महिलाएं थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी जगह से, सीपी ऑफिस से, पुलिस ऑफिस थाने से। हिमांशु, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि ये जो महिलाएं आई हैं ये कह रही हैं कि मेरे भाई को एक बार दिखा दो। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें हमारे दिखा रहे हैं थाने के ठीक बाहर से। जो लोग यहाँ पर बैठे थे, पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जो महिलाएं यहाँ पर बैठी थी, महिला पुलिस का इंतजार किया गया। फिर महिला पुलिस जब आई तो आप देखिए वो किस तरीके से यहाँ से हटने के लिए जब तैयार नहीं थी तो पुलिस ने यहाँ पर उनको जबरन यहाँ से उठा करके पुलिस ने सभी को हटाया। क्योंकि जो ये मेन रोड है, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग जो कनौज से थाने के ठीक बाहर की जो ये सड़क है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके ब्लॉक होने से, इस सड़क के ब्लॉक होने से ये पूरा इलाका ट्रैफिक जाम लग जाता है। पहले पुलिस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो फिर उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर एक एक कर सभी को यहाँ से खदेड़ा। और उसके बाद जो महिलाएं थी जो वहाँ सड़क पर लेट गई थी, इसके बाद पुलिस ने, महिला पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुंची तो उन सभी को उठा करके वहाँ से एक एक महिलाओं को उठाकर आप देखिए ये बस के अंदर ले जाया जा रहा है, दूसरी जगह यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये लगातार सुबह से ही श्वेता भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब ये कंफर्म हुआ कि अश्विनी उपाध्याय और इसके अलावा 5 लोग जो थे उन सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जंतर मंतर पर जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए थे, उस मामले में पुलिस ने 188 और 153A का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई 6 लोगों की लगातार पूछताछ चल रही थी तो लोग थे, पहले वो थाने के अंदर श्वेता पहुंचे और थाने के अंदर से पुलिस ने जब उन्हें खदेड़ा तो वो भागते हुए आए और यहाँ मेन रोड है कनौज प्लेस के सामने की, वहां पर बैठ गए और पूरी ट्रैफिक को रोक दिया। पुलिस ने बातचीत करके हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। और उसके बाद अब पुलिस देखिए जो लोग यहाँ पर थे उन सभी को बस के अंदर डिटेन करके यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाएगी, यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए आप, देखिए पुलिस किस तरीके से लोगों को बस के अंदर भेज रही है। सीआरपी के भी जवान यहाँ पर मौजूद है, बस के अंदर भी आप देखिए सीआरपी के जवान गए हैं। दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर किसी तरीके से इन सबको यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार जारी है। ट्रैफिक, हालांकि अब जो रोड है इन सबको हटाने की वजह से जो ट्रैफिक है वो अब यहाँ पर सुचारू हो गया, जो ओपन खुल चुका है। ये बस में सभी जो जितने आसपास लोग मौजूद थे उन सबको बस के अंदर भर दिया गया है। जो एसएचओ यहाँ पर थे उनका ये कहना था कि पहले बात करने की कोशिश की गई इस पूरी सड़क को खुलवाने के लिए, लेकिन जब नहीं माने तो उसके बाद फिर बल प्रयोग करके लोगों को हटाया गया। आप देखिए जो ट्रैफिक जाम है उसका असर अभी भी दिख रहा है। पुलिस के लोग यहाँ पे ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ऑन दिल्ली पुलिस ड्यूटी पर जो ये बस है जिससे आप देखिए दिल्ली पुलिस ड्यूटी लिखा हुआ है, इसी बस में सभी को डिटेन करके जो तमाम महिलाएं और पुरुष हैं इन सबको सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ से लेकर के कहीं और पुलिस पहुंचेगी जहां पर इन्हें डिटेन किया जाएगा। उसके बाद फिर पुलिस ऐसे मामले में लोगों को छोड़ देती है। तमाम जो महिलाएं वो आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस के तानाशाही का भैया देख रहे हैं आप लोग, इसको
को भी अच्छा सा खबर छापिए कि जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस। जब मैंने सही सवाल पूछा, सड़क ब्लॉक कर दिया था आप लोगों ने, सही तो सुबह से बैठे थे, कोई नहीं मांग किया था, और इन लोगों का रवैया ठीक नहीं है। अब देखिए इन सभी लोगों को लेकर के आ जा रहा है। सुबह से ये लोग बैठे थे, पुलिस से कोई किसी को समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक से जब थाने के अंदर घुसते हैं, जैसे ही गेट खुला और उसके बाद थाने के अंदर से जब उनको बाहर की तरफ खदेड़ा जाता है तो वो मेन रोड पे आए और मेन रोड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, एक क्लैरिटी चाहेंगे यहाँ पर हिमांशु, ये बताइए, देखिए ये तस्वीरें कुछ समय पहले की है, देखिए किस तरह से महिलाओं को यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा था, क्योंकि जैसा कि हिमांशु बता रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर सड़क को दरअसल ब्लॉक कर दिया था, जिसके वजह से इस तरह की कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, क्लैरिटी चाहेंगे, ये जो लोग सुबह से यहाँ पर बैठे थे जिन्हें अब ले जाया जा रहा है, दरअसल वो कौन लोग हैं? क्या किसी संगठन, किसी दल से जुड़े हुए हैं? देखिए ये अलग अलग संगठन के लोग हैं, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लोग पहुंचे, हमने बात की तो उनका कहना था कि वो देव सेना ग्रुप के हैं, कोई दूसरे किसी ग्रुप का है, कोई किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है, कोई अश्विनी उपाध्याय जी का समर्थक था, कोई दीपक सिंह और दीपक जो है उनके समर्थन के लोग मौजूद थे। तो अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सुबह से पहुंचे हुए थे और गिरफ्तारी के विरोध में वो पुलिस से लगातार ये कह रहे थे कि हमें मिलने दिया जाए। जाहिर तौर पर पुलिस का कहना था कि एक लीगल कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उनके पास वीडियो है और उसके आधार पर एफआईआर हुई है और ये कार्रवाई की जा रही है। लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से सभी लोग जब मेन जो थाना हम आपको दिखाते हैं, मेन रोड पे ही देखिए ये जो थाना है सामने, जिसके बाहर आपको तमाम सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, इस थाने का मेन गेट को खोला गया और जैसे ही मेन गेट को खोला गया वहां पर जो लोग मौजूद थे वो एकदम से अंदर जो सामने जहां पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस लिखा हुआ है वहां तक पहुंच गया और वहां मेन गेट पे बैठ के लोग कहने लगे कि जितने लोग हैं हम सबको गिरफ्तार। उसके बाद पुलिस ने सभी को बाहर किया। चूंकि ये अलग अलग ग्रुप से थे, कोई एक संगठन के लोग नहीं थे, इसलिए इनका कोई एक लीडर नहीं था और यही वजह है कि पुलिस के साथ इनका। बिल्कुल, तो जिस तरह से हिमांशु हमारे संवाददाता कनॉट प्लेस थाने से लगातार हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, कुछ समय पहले की देखिए तस्वीर किस तरह से महिलाओं को यहां पर उठाकर ले जाया जा रहा है। लेकिन दरअसल ये बताया जा रहा है कि पहले बड़ी संख्या में ये तमाम लोग यहां पर बैठे हुए थे, धरना दिए हुए थे सुबह से, तब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी इन पर। लेकिन जैसे ही ये लोग अचानक से उठकर थाने के अंदर चले गए, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद कई जो लोग यहाँ पर महिलाएं जिनमें भी शामिल थी, उन लोगों ने बीच सड़क पर धरना दे दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ पर जाम हो गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, बाकायदा इन सभी को उठाकर, महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर, जो महिलाएं थी उन सभी को उठाकर एक बस में बिठाया गया और अब यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। यूपी से बिहार, पानी का प्रहार, दरअसल यही एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश पर हाल के सालों में सबसे बड़ी मार पड़ी है। प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी शहर के काफी इलाकों में पानी घुस गया है। कुछ जिलों में वायुसेना को राहत के काम में लगाया गया है। यूपी पर बाढ़ की सबसे बड़ी मार, सड़क से घर तक सिर्फ पानी। प्रयागराज से बनारस तक जल प्रलय। यूपी के कम से कम 1 दर्जन जिलों में बाढ़ ने जिंदगी को थाम दिया है। शहरों से लेकर गांव तक पानी ही पानी दिख रहा है। घर, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक नहीं, 2 नदियों ने कहर बरपा रखा है। गंगा के साथ यमुना नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों के हजारों घरों में पानी घुस गया है। कुछ लोग पानी में डूबते उतराते सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। शहर में राहत के लिए नावें चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से गश्त कर रही हैं। जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग आ जाएं। एसडीआरएफ आपकी मदद के लिए तत्पर है। घरों में चोरी के डर से लोग दूसरी मंजिल पर डरे सहमे बैठे हैं। पूरे प्रयागराज में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कहर जारी है। छोटा बघाड़ा, सालूरी, दारागंज, नेवादा, बेली बछार में अब तक हजारों मकान पानी में डूब चुके हैं।
लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे चोरी का डेर है और पूरा घर डूब गया, ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और रात में चोरी वाले आते हैं, तरना आते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे। सर कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, सर आ रहे हैं पूछ के चले जा रहे हैं NDRF वाले। काफी समस्या हो रही है। ये सर लाइट भी नहीं है, पानी की सुविधा भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है सर पानी के लिए। समस्या यही है कि एक मंजिला डूब गया है और जो है हम लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए और खाने के लिए परेशानी है। नाव से जाते हैं, साग भाजी लाते हैं अपना। प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ नाव भर छोड़े हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है। यूपी के एक बड़े शहर वाराणसी में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और उधर गंगा लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोग बड़ी तादाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं। मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, 80 घाट सहित वरुणा पार के दर्जनों मोहल्ले पानी में डूबे हैं। कुछ गलियों में इतना पानी है कि इंसान डूब जाए। रिहायशी इलाकों में नावें तैर रही हैं। कहीं लोग घरों में कैद हैं तो कहीं पलायन हो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हम लोग जाएंगे अभी बिहार में। क्या हो गया है? मारुति नगर देखिए, नाला के चलते बहुत पानी जो है घर तक पहुंच जा रहा है। घर के अंदर जो कि रहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों को गांव जाना पड़ रहा है। अरे क्या बताया, यहाँ बहुत कुछ दिक्कत है। ना पानी चला पा रहे हैं, घर बना बना के फंस गए हैं, ना राशन ना कुछ, ना घर में कोई है, इसलिए घर छोड़ के घर जाना पड़ रहा है। कोई सरकार व्यवस्था नहीं बनाया, लोग रोड पे जाकर सो रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है और बाकी जो जेंट्स लोग अपना घर द्वार देख रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं, कोई सरकार कोई स्टाफ कोई आके अनाउंसमेंट नहीं किया कि यहाँ सरकार भाई योजना बनाई है, आप लोग यहाँ जो जिसको परेशानी हो दिक्कत हो जाकर अपना वहाँ रह सकता है, रुक सकता है, खा सकता है, पी सकता है। जालौन में तो बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय वायुसेना को मैदान में उतरना पड़ा है। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ानें भरकर खाने पीने का सामान दे रहे हैं। मिर्जापुर में भी गंगा खतरे के निशान के करीब जा चुकी है और दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। नावों के जरिए लोग घरों से सामान निकाल रहे हैं। हर घंटे गंगा का स्तर बढ़ रहा है। हरसिंहपुर और मल्लेपुर गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। विंध्याचल के रामगया घाट पर शमशान घाट भी बाढ़ की चपेट में है। परेशानी और दिक्कत तो बहुत ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ गांव में लगभग 100 घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं और पूरी तरह से डूब चुके हैं। और अचानक पानी आने के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि हम सभी गांव वालों को मिलजुल करके उनके घर में जा कर के किसी तरह से उनके सामग्री को निकाला जा रहा है, उनके सामग्री को बचाया जा रहा है। बहुत से लोगों का सामान तो बह भी गया है गंगा जी में, और उनके साथ साथ जो जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इस तरह के जानवरों को भी किसी तरह से बचा करके निकाला जा रहा है। बांदा में यमुना ने गदर काट रखा है। 3 दिन से यमुना खतरे के पार है। नदी खतरे के निशान से तकरीबन 3.25 मीटर ऊपर बह रही है। चिल्ला कस्बा सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। हालात ये हैं कि बांदा कानपुर स्टेट हाईवे का लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा कई स्थानों पर पूरी तरह पानी में डूब गया है। भदोही में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे हजारों लोग परेशान हैं। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आधे घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। उपजाऊ जमीन का कटान हो रहा है। गाजीपुर में बाढ़ के पानी में शमशान डूब गया। पानी हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इस जिले में भी हजारों एकड़ खेतों में फसल बाढ़ के पानी में डूबकर तबाह हो गई। यूपी जैसा ही हाल
पड़ोसी उत्तराखंड में है, जहां रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें टिहरी की हैं, जहां ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से फिर बंद करना पड़ा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी बंद है। भारी बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है। बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले सेना के वाहन और स्थानीय लोग फंसे हैं। हल्द्वानी का हाल ये है कि शहरों की सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि स्कूटी और बाइक तक बहने लगी। घर, दुकान, मकान, हर जगह पानी है। यूपी और उत्तराखंड दोनों में हालात खराब हैं और लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बाढ़ से जूझते प्रयागराज से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मौजूद है प्रयागराज के इस छोटा बघाड़ा, इस पूरे कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं कि पानी हर तरफ इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जीना अब यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। नाव के द्वारा इनको रेस्क्यू करा करके बाहर लाया जा रहा है। लगभग 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी है। पहला फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पर यही स्थिति है। जो यहाँ पे लोग बचे हैं, आप देख सकते हैं अपनी छतों पर या अपने ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ ना तो पानी का स्तर कम हुआ है और ना ही कोई खास यहाँ पर बचाव कार्य हमें दिखाई दे रहा है। स्थानीय तौर पर कार्य चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें अभी हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। हालांकि बताया गया है कि तटवर्ती इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर सक्रिय हैं और लोगों को बचा के निकाल रही हैं। लेकिन यहाँ जहाँ मौजूद है छोटा बघाड़ा, ये जो यहाँ का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जगह जगह ऐसे छोटे कैंप्स भी लगाए गए हैं जहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है जब तक कि पानी का स्तर है जो कम नहीं हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं जो जल स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों का अब यहां रहना मुश्किल हो रहा है। पूरे के पूरे ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाके, जहां पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम जल स्तर की बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वो भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो वहीं फाफामऊ जो गंगा का घाट है, वहां पर भी जो जल स्तर है वो भी अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार ये समस्या पिछले 2 दिनों से यहां बढ़ती नजर आई है और रविवार रात के बाद से लगातार पानी में इजाफा है और लोग यहां पर अब सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं। यूपी की तरह बिहार में भी गंगा उफान पर है। पटना से लेकर दूसरे जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। आपको हम बता दें कि पूरे इलाके में अगर आप देखें तो जलमग्न आपको पूरा इलाका नजर आएगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना, मनेर और बक्सर की। हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में मुसीबत, जान पर जोखिम डालकर लोग किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। पटना में इस वक्त गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना सिटी के महावीर घाट इलाके की। और आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए, जो गंगा नदी के किनारे जो बसे इलाके हैं, कैसे पूरी तरीके से यहाँ जलमग्न हो चुके हैं। और ये हालात पिछले 1 हफ्ते से हैं, जब से गंगा नदी में पानी बढ़ना शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जो आपको दिखेगा वो इस वक्त जलमग्न है। और मेरे पास में ये देखिए, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में भी आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। फिर भी यहाँ कुछ भक्त आ रहे हैं। ये बताइए कब से पानी भर गया है मंदिर में? 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह से? हाँ। तो कैसे पूजा पाठ हो रहा है? पूरा बगल में कर रहे, साइड में है जगह, साइड में जगह है, वही कर। पूरा मंदिर में पानी है? हाँ, पूरा मंदिर में पानी है। पूरे मंदिर में पानी भर चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक सड़क है जो कि भद्रा घाट को कंगन घाट से जोड़ती है। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का ये सड़क है और ये सड़क भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूब चुका है। और ये आपको तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से गंगा नदी
में इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है और राजधानी पटना पर भी जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं आप देख लीजिए, इस जगह पर भी जो है कमर भर पानी आपको नजर आ रहा होगा। आगे और जाएंगे तो फिर गहराई और बढ़ती जाएगी। आधे उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 48 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इन राज्यों के मौजूदा हालात आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले शिवपुरी से आई चौंकाने वाली तस्वीर देखिए, जहां एक बाइक सवार सैलाब में बह गया। उफनते नाले में बाइक सवार, लहरों में बह गई बाइक। सैलाब में समाया सवार। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नाला उफान पर है, किसी को भी बहा ले जाने की उसमें ताकत है और इस वजह से ही तमाम लोग लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और अब अंजाम सबके सामने है। पहले बाइक समेत बाइक सवार लहरों में समाया और फिर लहरों के साथ बहता चला गया। कुछ देर तक न बाइक नजर आई न सवार। फिर बाइक सवार नजर आया तो हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। वो तैरकर किनारे की ओर बढ़ रहा था। वहीं एक और शख्स उसके पीछे नजर आया तो शायद उसे बचाने के लिए लहरों में कूदा था। जैसे तैसे उसकी जान बच गई और एक पुलिया के पास उसकी बाइक भी मिल गई। लेकिन उसने जैसी गलती की उसका अंजाम गंभीर हो सकता था। शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है और उसी शिवपुरी के धोरैया गांव की यह तस्वीर है। ये शख्स रविवार को किसी काम से दरिया पार कर पास के एक गांव में आया था। सोमवार को लौटते समय दरिया उफान पर थी। कुछ देर उसने इंतजार किया और फिर न जाने क्या सूझी कि वो बाइक लेकर दरिया को पार करने लगा। इन तस्वीरों को देखकर तमाम लोग हैरान रह गए। गनीमत रही कि बाइक सवार की जान बच गई, मगर ऐसी ही मनमानी कभी कभी महंगी साबित होती है। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, आज तक। आधा दर्जन राज्यों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। नदी नाले उफान पर हैं और नतीजा ये कि सैकड़ों गांव और दर्जनों शहर पानी में डूबे हुए हैं। इन सब के बीच मौत से जूझकर भी रास्ता पार करने की डरावनी तस्वीरें भी आ रही है। गांव पर कुदरत का गुस्सा, शहर शहर बाढ़ का कहर, आसमान से बरस रही है आफत। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इन दिनों बाढ़ कहर बरपा रही है। हाल ये है कि कई शहर पानी में डूबे हैं। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। इंसानों से लेकर बेजुबान जानवर तक बेहाल हो चुके हैं। पानी का प्रहार कुछ इस कदर हुआ है कि सैकड़ों गांव में हाहाकार मचा है। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग मौत का जोखिम लेकर भी पुल पार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। उस पार पहुंचना जरूरी है और पानी के नीचे उतरने की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जरा सी चूक हुई तो विकराल पानी लहरों में इनको समा सकता है। दूसरे लोग सांस थामकर इन लोगों को उफनते पानी से गुजरते देख रहे हैं। धौलपुर में एनिक्टो में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पार्वती बांध तीसरी बार लबालब हो गया। 2 गेट खोलकर पानी निकाला गया तो 3 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क शहर से कट गया। मौत से 2-2 हाथ करने को हर कोई मजबूर है। निवाड़ी में देखिए कैसे एक ट्रक का ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है। सड़क पर गड्ढे हैं और पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी है।
लेकिन हिचकोले खाता ये ट्रक इसके ऊपर से गुजर रहा है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ट्रक हिचकोले खा रहा है। तस्वीरें पृथ्वीपुर इलाके की जामनी नदी की हैं। पुल पर पुलिस तक तैनात करनी पड़ी है ताकि कोई इस तरह जान पर न खेले। सभी नदी, नाले और पुल जहां पर ब्रिज हैं, जहां से पानी ब्रिज के ऊपर बह रहा है, वो सभी जगह पुलिस टीम लगाई गई है। होमगार्ड की रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है और लगातार अलर्ट जो आ रहा है राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भोपाल से, उस सबको मद्देनजर देखते हुए सभी थानों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। सुकमा में गादी रास में मलगेर नदी जब उफनी तो तस्वीरें डरावनी थी। पुल पानी की जद में आ गया। पुल से गुजरना नामुमकिन हो गया। वाराणसी का हाल देखिए, कैसे शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी की जद में आ गया है। गंगा यहाँ खतरे के निशान से भी 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नतीजा ये कि एक बड़े इलाके में घरों में कई फुट तक पानी जमा हो गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। गंगा किनारे की कई बस्तियों में तो कई फुट तक पानी भरा है। लोग पानी में पूरी तरह डूबे हैं। घरों से अपना जरूरी सामान निकाल रहे हैं। देखिए कैसे बाढ़ में लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। एनडीआरएफ तेज रफ्तार नाव से गश्त कर रहा है। वाराणसी से भी बदतर हालात प्रयागराज में दिख रहे हैं। एक बड़ा इलाका बाढ़ में डूबा है। ठेले पर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। गलियों में नावें चल रही हैं। राहत टीमें पानी में डूबे घरों तक पहुंचकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में भी बाढ़ बड़ी आफत लेकर आई है। कैमूर के जिला अस्पताल का हाल देखिए। पूरा अस्पताल बाढ़ के गंदे पानी की चपेट में है। क्या ट्रोमा सेंटर और क्या वार्ड, हर जगह पानी भरा है। अस्पताल के बेड पानी में डूबे हैं और वार्डों में मेंढक तैर रहे हैं। जब से बारिश स्टार्ट हुई और पानी भरने लगा, ये हमेशा लग जाता है, आज पहली बार लगा? नहीं, बहुत बार हुआ है। और जैसे ही ज्यादा बारिश हुई और अंदर आ जाती है पानी, नाले का पानी रोड से। ये गंदा पानी है। हाँ, नाले का परेशानी हो रही है, हमेशा परेशानी होती है। ये कब पानी आ जाता है? जब भी बारिश होता है, थोड़ा सी बारिश होता है, भर जाता है। बाढ़ की मार से सबसे बदतर हालात एमपी के हैं। गुना में देखिए किस तरह बाढ़ ने तबाही मचाई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालात का जायजा लिया। पूरे शहर में सिर्फ पानी दिख रहा है। सिर्फ गुना में 600 से अधिक मकान धराशायी हो गए। 450 गांव के 10,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 1,339 लोग बेघर हुए हैं। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई। कई और शहरों के हालात खराब हैं। उधम सिंह नगर जरा सी बारिश के बाद पानी ही पानी हो गया। कुछ इलाकों में तो कुछ इस तरह ट्यूब ही आवाजाही का जरिया बन गया। औरैया में हजारों लोगों को पेट भरने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों की मदद से मिल रहे खाने का ही आसरा है। एमपी से राजस्थान और यूपी से बिहार तक बाढ़ ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। राहत एजेंसियों के सामने लोगों को बचाना और फिर से पैरों पर खड़ा करना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।